नमस्कार, जोहार। नया सवेरा कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है, जहां हम बात करते हैं झारखंड राज्य के उन 16 जिलों की जहां पे मुख्य धारा से भटके हुए लोगों की वजह से विकास की गति थम सी गई थी। कह सकते हैं कि वहां पे दुष्प्रभाव था, लोग दहशत की जिंदगी जी रहे थे, पर सरकार की नीति की वजह से विकास वहां पे अग्रसर जारी है और लोगों में जो डर था वो डर बिल्कुल खत्म हो चुका है, यानी कि नया सवेरा का उदय हो चुका है। दर्शकों, मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर एक महिला आत्मनिर्भर होती है तो उसका परिवार आत्मनिर्भर होता है, साथ ही साथ समाज भी आत्मनिर्भर होता है। इसी कड़ी में दर्शकों, आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसी महिला से जो बीसी सखी से जुड़कर आत्मनिर्भर हो रही हैं, जिनका नाम है दीपशिखा देवी। दीपशिखा देवी बाराबंगी गांव की महिला हैं जो कान्हा चट्टी प्रखंड में आता है और कान्हा चट्टी प्रखंड चतरा जिला का हिस्सा है। दर्शकों, इनसे मिलकर हम जानेंगे कि कैसे ये बीसी सखी से जुड़ी, कैसे ये आत्मनिर्भर हुई, कैसे इनकी जिंदगी बदली। इन तमाम बातों की जानकारी लेने के लिए हमारे साथ रुक कीजिए बाराबंगी गाँव, कान्हा चट्टी प्रखंड, जिला चतरा। चतरा जिला के कान्हा चट्टी प्रखंड अंतर्गत बाराबंकी गांव की दीपशिखा देवी बीसी सखी के माध्यम से न सिर्फ खुद आत्मनिर्भर बन रही है, बल्कि गांव की अन्य महिलाओं को भी सशक्त बना रही है। बीसी सखी से जुड़कर वह स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा और रोजगार पर बेहतर काम कर रही है। जोहार। नया सवेरा कार्यक्रम में आप सबों का स्वागत है। आज हम चतरा जिले के कान्हा चट्टी प्रखंड में उपस्थित हैं। एक समय चतरा जिला नक्सल प्रभावित क्षेत्र हुआ करता था, लेकिन पुलिस प्रशासन और सरकार की नीतियों के कारण अब लगभग नक्सल मुक्त हो चुका है। यहाँ पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के विभिन्न विकास की योजनाएं पहुँच रही है और तेजी से विकास हो रहा है। कान्हा चट्टी प्रखंड में एक गांव है बाराबंगी। यहाँ की एक लाभुक जिनका नाम दीपशिखा देवी जी है, उनसे आपसे मिलवाते हैं, जो बीसी सखी के रूप में काम कर रही है और आत्मनिर्भर हो रही है। तो आइए मिलते हैं दीपशिखा देवी जी से। पहले मैं बीके की काम करती थी, JCLPS में जुड़ी हुई थी, तो मैं बीके का काम करती थी। तो बीके का काम करते करते मतलब उससे कुछ समन्वय नहीं हो पा रहा था। तो फिर संतोष भैया और BPM सर और मतलब बहुत सारे दीदी सब थी कॉर्पोरेट की, और मेरा पार्वती आजीविका सखी मंडल नाम है ग्रुप का, उससे मेरा बैंक से भी बहुत सपोर्ट हुआ। और उसके बाद मैं बीसी का काम मिला। तो बीसी का काम जो मैं करती हूँ, जिरोक्स करती हूँ और फ़ोटो निकालती हूँ, पैसा ट्रांजैक्शन करती हूँ। अगल बगल आस पड़ोस का जितने सारे हैं सभी मेंबर सभी को मैं सपोर्ट करती हूँ, चाहे रात हो दिन हो, जब भी ट्रांजैक्शन करने का जरूरी पड़े, जब भी उन लोगों को जरूरी पड़ता है पैसा का, किसी भी समय किसी भी तरह से कोई भी काम पड़ता है, तो मैं सक्षम रहती हूँ और मैं रहूँगी। और मैं इससे हमें बहुत मदद हुआ है, JCLPS के द्वारा बहुत मदद हुआ है, और मतलब भैया सब हमको बहुत कोऑपरेट किए हैं। चतरा में हमें प्रशिक्षण मिला था, वहाँ पे एक सप्ताह जा कर के रहे हुए थे। वो सुमार इन्फोटिक से आए हुए थे और उन लोगों ने प्रशिक्षण करवाया। JCLPS से भी वहाँ भैया लोग थे, उन लोगों ने भी करवाया। चयन मतलब बीके का काम कर रहे थे, तो हमारे अंदर इन लोगों के कुछ लगा, टैलेंट पाया गया, तभी तो मेरा चयन हुआ। बीसी सखी के लिए झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी यानी JSLPS के तहत गठित बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी हैं। ये इन दिनों काफ़ी चर्चित हैं, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में इनका काफ़ी महत्व है, क्योंकि मुश्किल समय में वह ग्रामीणों को सुलभ और सुरक्षित बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध करा रही हैं। ये समय जब JCLPS में जुड़े तो उससे बाहर हुए, उसके बाद से फिर धीरे धीरे समझ में आया कि क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तब फिर उसके बाद से उसके माध्यम से हमें JCLPS के माध्यम से ही करवाया गया, और धीरे धीरे अपने बच्चा को संभाल लेते, घर परिवार संभाल लेते और ये भी संभाल लेते हैं। चतरा का माहौल मतलब घर से बाहर नहीं निकलना, घर के ही अंदर रहना, बहुत कुछ था वैसा। मतलब घर के ही अंदर सारा कुछ रहना, बाहर नहीं निकल सकते हैं। मतलब कैदे में कैसे रहा जा सकता है, आप लोग समझ ही सकते हैं, यही सब था। और नहीं, कोई किसी तरह का कोई लाभ नहीं। घर के अंदर रहते तो कुछ पता ही नहीं चलता था क्या लाभ आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं पता चल पाता था। बहुत सारे योजना चलाया जा रहा है और मतलब बहुत लाभ हुए हैं कान्हा चट्टी प्रखंड को, और इधर आस पड़ोस जितने भी हैं सभी को मैंने मतलब बहुत कोऑपरेट किए हैं। बीमा करते हैं, अकाउंट ओपनिंग करते हैं, और फिर जिरोक्स करते हैं, फ़ोटो निकालते हैं, फ़ोटो सब का काम होता है।
और ऑनलाइन भी कुछ कुछ काम आते हैं, वो सब भी काम करते हैं। पैन कार्ड बनाते हैं। उन लोगों को बहुत बारीकी से समझाना पड़ता है। और मतलब उन लोग, अब ग्रामीण भी इतना ये नहीं रह गया है कि मतलब नहीं समझता है, अब थोड़ा सा समझदार हो गया है। उन लोग भी तुरंत समझने लगा कि इसके माध्यम से कुछ हो ही नहीं सकता। पैन कार्ड, आधार कार्ड के बिना आजकल तो कुछ होता ही नहीं है। उन लोगों को बताते हैं कि अपने परिवार के लिए निकलना है, आपको कुछ करना है, और कब तक अंदर रहेंगे आप, वही सब समझाते हैं। तो फिर उन लोग बाहर आके और फिर यहाँ करवाती हैं। झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक से जुड़ी सखी मंडल की बैंकिंग करस्पॉन्डेंट कहती हैं कि रोजाना करीब 50,000 से 1 लाख रुपए तक का ट्रांजैक्शन हो जाता है। एक दौर में अब तक करीब 600 से ज्यादा लोग प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का पैसा निकाल चुके हैं और ये लोग लगातार बैंकिंग सुविधाओं के लिए बीसी सखी के पास आ रहे हैं। इसके जरिए जरूरतमंद माताओं एवं भाइयों को पेंशन एवं गरीब कल्याण का पैसा घर बैठे उपलब्ध होता है। उन लोगों को जाती थी, दिन भर वहाँ पे रहना पड़ता था और पैसा का काम होता था या नहीं भी होता था, और यहाँ आती है तो 1 घंटा 10 मिनट में काम करके चली जाती है। तो इतना सुविधा दे रहे हैं तो बहुत तो सुविधा, मतलब मेरे हिसाब से अच्छा सुविधा है। जब से खुला है बैंक यहाँ, तब से हम खूब सुविधा है। आते हैं, पैसा निकाल के चल जाते हैं। और दूर दूर में जाते थे, दिन भर लग जाता था, तैयो पैसा नहीं निकालता था। दूर दूर में जाते थे और लाइन में लगल रहता था, कुछ काम नहीं होता था। और यहाँ आते हैं, तुरंत हो जाता है, चल जाते हैं घर, अपना बाल बच्चा भी देखते हैं। JSLPS में दीपशिखा को मैं 2018 से जान रहा हूँ और दीपशिखा पहले समूह की एक सदस्य के रूप में चयनित थी और चयनित होने के साथ साथ ये बीके का काम करती थी। बीके समूह में, प्रत्येक समूह में बीके होते हैं जो पुस्तक लेखन का काम करते हैं। तो उसमें इनका जो कार्य था वो सराहनीय था, कार्य अच्छा था। और आगे जब वन पंचायत वन बीसी का कॉन्सेप्ट आया तो उसमें जो है कि जो अच्छा कार्य कर रही थी, जो थोड़ा सा मैथमेटिकली ठीक थी और उनका पुस्तक लेखन वगैरह अच्छा था, तो उन सारी दीदी लोग को जो है कि आवेदन करवाया गया था वन पंचायत वन बीसी के अंतर्गत। और फिर जो है कि इनका एग्ज़ाम वगैरह प्रोसेस हुआ था और उसमें ये लोग क्वालिफाई की थी। तो फिर बाद में फिर इनका बैंक के माध्यम से, इनका JRGB बैंक के माध्यम से ID वगैरह जनरेट हुआ और ID जनरेट होने के बाद फिर इनको BC पॉइंट मिला, जिसको कि यहाँ पे बाराबागी में इन्होंने स्थापित किया। और चूँकि यहाँ से राजपुर ब्रांच जो है और कान्हाचट्टी ब्रांच है SBI का, वो काफ़ी दूर है। तो यहाँ से जो भी ग्रामीण थे उनको पहले BC पॉइंट नहीं था तो काफ़ी असुविधाएं होती थी बैंक जाने में। बैंक में काफ़ी भीड़ हुआ करती थी और लंबी लंबी लाइनें भी होती थी। तो जहाँ पे अगर दीदी कोई काम लेकर के जा रही हैं तो उनको यदि ट्रांजैक्शन करना है, पैसा जमा करना है, निकासी करना है, तो उसमें बहुत ज़्यादा समय लगता था और वो काम सेम डे में हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा उसकी भी एश्योरिटी नहीं होती थी। लेकिन जब से BC पॉइंट यहाँ पे दीपशिखा को मिला और दीपशिखा ने इसको स्टार्ट किया तो यहाँ के जो भी ग्रामीण हैं, जो आसपास के समूह के ग्रुप की महिलाएं हैं, जो दीदी लोग हैं, जो दादा लोग यहाँ के हैं, वो सारे लोग अब बैंक जो इतनी दूर थी और वहाँ पे अनिश्चितता भी थी, वहाँ जाने से अब बचते हैं और यहाँ पे आकर के अपना निकटतम जो BC पॉइंट है दीपशिखा का, यहाँ पे आकर के वो अपना पैसे का निकासी करते हैं, जमा करते हैं। गांव में बैंकिंग कार्यों के लिए बैंकिंग सखी उम्मीद की किरण हैं। बैंकिंग करस्पॉन्डेंट सखी झारखंड के सुदूर गांवों में बैंकिंग सेवाओं के लिए लोगों की उम्मीद बनकर दिन रात मेहनत कर रही हैं। इन्होंने तमाम नियमों का पालन करते हुए जरूरतमंदों को पेंशन, नगद निकासी एवं अन्य बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराई। और साथ ही साथ यहाँ पे अगर किन्हीं को पैन कार्ड वगैरह बनाना है तो वो कार्य भी करते हैं। कोई प्रिंटेड वगैरह का काम करना है, फ़ोटो का काम करना है या ऑनलाइन वगैरह कुछ काम करना है तो वो काम भी दीपशिखा के माध्यम से यहाँ पे करते हैं, जिससे कि यहाँ के ग्रामीण को और फिर जो भी यहाँ की दीदी लोग जो समूह से जुड़ी हैं उन सारी दीदी को बहुत सारी सुविधाएं मिल रही है और वो लोग परेशानी से भी बच रही हैं। जैसा कि इस BC पॉइंट के खुलने के बाद पहले जो दीपशिखा थी वो एक घर की घरेलू महिला थी, घरेलू कार्य करती थी और हाउसकीपिंग का काम करते हुए अपने परिवार को चला रही थी, देख रही थी। लेकिन JSLPS में जुड़ने के बाद जो है कि इनका प्रशिक्षण वगैरह भी हुआ, ट्रेनिंग भी हुआ, धीरे धीरे इनका कैपेसिटी बिल्डिंग हुआ। जो हमारे संकुल के जो क्लस्टर इंचार्ज हैं उनके द्वारा भी इनको बार बार मोटिवेट किया गया। जो ट्रेनर थे ब्लॉक स्तरीय, जिला स्तरीय, वहाँ पे इनका प्रशिक्षण भी किया गया। और जब इनका थोड़ा सा
डेवलपमेंट हुआ तो फिर जब आय बढ़ी तो ये लोग अपना परिवार में भी सपोर्ट करने लगे, बच्चे को अच्छे शिक्षा देने लगे और इनका जो जीवन स्तर है, जो रहने का जीवन स्तर है, उसमें भी सुधार हुआ। साथ ही साथ जो है कि इनका जो है कि विकास आगे के क्रम में बढ़ा और ये आसपास के जो भी महिलाएं जो समूह से जुड़ी हैं वो उनके लिए एक मार्गदर्शक का काम कर रही है। बाकी सारी दीदी लोग भी इनसे प्रेरणा लेती है कि दीपशिखा दीदी पहले जैसी थी और आज के डेट में कितना आगे बढ़ चुकी है। हम लोगों को भी अपने आजीविका, अपने लाइवलीहुड के लिए, अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए इनसे प्रेरित होकर के कुछ करना चाहिए और सारे दीदी लोग इनसे मोटिवेट भी होती है। तो दर्शकों, आपने देखा कि दीपशिखा देवी कैसे बीसी सखी से जुड़कर आत्मनिर्भर हुई, अपने हाथों में लिखी हुई लकीर को बदलकर अपनी तकदीर बदल डाली और लोगों को मार्गदर्शित कर रही हैं कि कैसे आत्मनिर्भर हों और लोगों के लिए मिसाल बनी हुई है। लोग इनको समझ रहे हैं और इनको फॉलो भी कर रहे हैं, यानी कि लोगों को ये पूरी तरीके से मार्गदर्शित कर रही हैं। और जब एक व्यक्ति आत्मनिर्भर होता है, इसका मतलब वो हमेशा मुख्य धारा से जुड़ा रहेगा और यही हमारे कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि लोगों को हम समझाएं कि वो मुख्य धारा से जुड़े रहें। इसी क्रम में दर्शकों, हम मिलवाएंगे आपको उप विकास आयुक्त जी से। उनसे मिलकर जानेंगे कि सरकार कौन कौन सी योजना चला रही है, आम जनता उस योजनाओं का लाभ कैसे ले सकती है, आम जनता कैसे लाभान्वित हो सकती है। तो चलिए हमारे साथ रुक कीजिए जिला चतरा, मिलते हैं उप विकास आयुक्त जी से। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में संचालित विकास कार्यों को बढ़ावा देने के लिए राज्य एवं केंद्र सरकार द्वारा विशेष कार्य किए जा रहे हैं ताकि इन क्षेत्रों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जाए। इस कड़ी में आज आइए आपको लिए चलते हैं चतरा जिले में। यहाँ अलग अलग सरकारी योजनाओं से लोगों को जोड़ा जा रहा है। दर्शकों नमस्कार, नया सवेरा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम चतरा में हैं और हमारे साथ है यहाँ के उप विकास आयुक्त, जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र चतरा में किस प्रकार से विकास योजनाएं चल रही हैं और यहाँ के लोग किस प्रकार से इसका लाभ ले रहे हैं। तो आइए बातचीत करते हैं और जानते हैं कि यहाँ की जो जनता है वो इसका किस प्रकार से लाभ ले रही हैं। हम लोग के यहाँ पे CM स्कूल ऑफ एक्सीलेंस भी है। हम लोग के यहाँ पे एक विद्यालय है जहाँ पे नक्सल प्रभावित जो पहले बच्चे थे वो भी पढ़ते हैं, उसको समर्थ विद्यालय बोला जाता है। हम लोग के यहाँ पे जो कल्याण के हॉस्टल्स हैं और जो KGBVs हैं उसमें हम DMFT मद से सभी को बंक बेड दे रहे हैं, सभी को बेंच डेस्क दे रहे हैं और सभी को जो सभी स्कूल्स की आधारभूत संरचनाएँ हैं उनको हम लोग पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे बच्चे आएँ और अच्छे से अच्छा पढ़ाई करके अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। साथ ही साथ हम लोग जहाँ पे जिन स्कूल्स में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर गैप है, जैसे कहीं पे प्लेग्राउंड नहीं है, कहीं पे साइंस लैब नहीं है, वो विभाग की मदद से और अपने जिला निधि से DMFT फंड से वहाँ पे वो सारे जो एसेंशियल गैप्स हैं उनको हम लोग फुलफ़िल करने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग का जो जिला लाइब्रेरी है वो हम लोग ने पूरा रेनोवेट किया है। वहाँ पे युवाएं जो हैं वो आ रहे हैं, फुल फ्लेज लाइब्रेरी है, सारे ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं, सारे कंपटीशन की जो किताबें हैं वो सारी वहाँ पे अवेलेबल हैं। युवाएं आ रहे हैं, वहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं और अपना जीवन सुधार रहे हैं। साथ ही साथ जितने भी प्रतियोगिता है, चाहे वो UPSC हो, BPSC हो, JPSC हो, नीट हो, JEE हो, क्लैट हो, उसकी तैयारी के लिए हम लोग एक कोचिंग सेंटर भी चला रहे हैं जो कि 100% निःशुल्क है। और साथ ही साथ अगर हम लोग वोकेशनल ट्रेनिंग की बात करें तो हम लोग के यहाँ पे जितने भी ITIs हैं वो हम लोग रेनोवेट करवा रहे हैं। वहाँ पे हम लोग रिकग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग के लिए कोर्सेज, ब्रिज कोर्सेज करवा रहे हैं। वहाँ पे हम लोग जो फैकल्टी है उसका हम लोग रिक्रूटमेंट कर रहे हैं और साथ ही साथ फुल फ्लेज्ड ट्रेनिंग लैब्स बनवा रहे हैं। और जो बिरसा के सेंटर्स हैं हम लोग के ज़िला में उनको भी 100% आच्छादित कर रहे हैं, जो भी इनकी रिक्वायरमेंट है इन टर्म्स ऑफ मैन पावर या फिर इन टर्म्स ऑफ टूल्स और मटेरियल्स है। विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ निचले स्तर तक पहुंचाया जा रहा है। इसकी जानकारी यहाँ के उप विकास आयुक्त ने दी है। उप विकास आयुक्त समेत सभी संबंधित विभागीय पदाधिकारियों के साथ चतरा जिले में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में संचालित विकास कार्यों को गति प्रदान करने के लिए कार्य योजना बनाई गई है। हम लोग का जो पूरा लक्ष्य था चतरा ज़िला का वो करीबन 81,000 था, 81,000 था।
हम लोग ने उसमें से 97% हम लोग ने आवास कंप्लीट करवा लिए हैं। मात्र 2100 घर ही बचे हैं जो अभी कंप्लीशन की ओर अग्रसर हैं और बहुत जल्द वो भी कंप्लीट करवा लिए जाएंगे। साथ ही साथ जो राज्य की योजना है बाबा भीमराव साहब अम्बेडकर योजना, उसके भी हम लोग एक अग्रणी जिला हैं और उसमें भी हम लोग जो लाभुक हैं उनको आच्छादित कर रहे हैं और 100% उनको भी लाभ दे रहे हैं। हम लोग ये प्रयासरत रहते हैं, हमेशा हमारा पूरा टीम प्रयासरत रहता है कि जो भी कन्वर्जेंस की स्कीम साथ में पॉसिबल है हम वो पूरा आच्छादित करें। हम लोग ये इंश्योर करते हैं कि जो 95% मैंडेज हम लोग को एक आवास पूरा करवाने में देना है, जिनसे उनकी कुछ आर्थिक सहायता हो पाए लाभुक की आवास पूरा करने में, वो हम लोग देते हैं। साथ ही हम लोग इंडिविजुअल हाउस होल्ड लैट्रीन्स का भी, IHHL का भी प्रोविज़न कर रहे हैं। जो LPG कनेक्शंस हैं, जो विद्युत कनेक्शंस हैं, वो भी हम लोग आच्छादित करने की कोशिश कर रहे हैं हर आवास में। हम लोग का जो झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी है, उसमें हमने अधिक से अधिक महिलाओं को जोड़ा है। हम लोग के यहाँ पे करीबन 1 लाख स्वयं सहायता समूह हैं जो कि ये मैसेज पहुँचा रहे हैं सभी जगह पे कि आप अपने ही गांव में रह के रोज़गार की सुविधा ले सकते हैं। हमारी कई सारी दीदियाँ जुड़ी हैं इन स्वयं सहायता समूह से। हम लोग ने अलग अलग प्रोजेक्ट्स भी किए हैं, जैसे कहीं पे दोना पत्तल बन रहा है, फार्म नॉन फार्म एक्टिविटीज़ दोनों में हम लोग के कई सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। जैसे कि दाल का उत्पादन हो रहा है यहाँ पे, उसका प्रोसेसिंग भी हो रहा है। एक स्टिचिंग, हम लोग के यहाँ पे कई स्टिचिंग सेंटर्स भी हैं। दोना पत्तल मेकिंग मशीन्स भी हम लोग ने कई जगह सेटअप की हैं। ये तो JSLPS की बात हो गई। अगर हम अदरवाइज़ देखेंगे तो हम लोग के यहाँ पे जो ITIs हैं उनमें हम लोग अधिक से अधिक बच्चे लेके उनको ट्रेन करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे वो अपना छोटा मोटा यहीं पे कुछ कर सके। साथ ही हम लोग CM-EGP और PM-EGP में भी अधिक से अधिक लोन्स देने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे वो लोग कहीं पे जो लाभुक हैं वो कहीं पे या तो अपना छोटा सा किराना का दुकान या फिर टैक्सी का बिज़नेस, छोटा मोटा बिज़नेस, जो भी हम लोग से सहायता होती है CM-EGP और PM-EGP में हम लोग वो इंश्योर कर रहे हैं। उपायुक्त ने बताया कि इन सभी योजनाओं का मुख्य उद्देश्य नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले ग्रामीणों को सुविधाओं का लाभ पहुंचाना है। उनके समग्र विकास के लिए संचालित कार्यों में प्रगति लाना है, ताकि योजनाओं को ससमय पूरा कर क्षेत्रवासियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान की जा सके। हम लोग के यहाँ बिरसा हरित ग्राम योजना में इस वर्ष का 2023 का फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 का मिला के टारगेट करीबन 1300 एकड़ है, जिसमें से हम लोग ने 1100 एकड़ पे लाभुक आइडेंटिफाई कर लिया है और उस पे हम लोग का जो बागबानी होना है, आम का पेड़ जो लगना है या फिर टिम्बर का जो पेड़ लगना है, वो हम लोग ने लगवा दिया है। ये सिर्फ इसी वर्ष का हम लोग का लक्ष्य था। पिछले वर्षों में भी हम लोग ने करीबन 1500 एकड़ पर ईयर के ऊपर हम लोग ने आम बागबानी का कार्य किया है और आने वाले समय में चतरा एक ऐसा जिला बन जाएगा जहाँ से आम एक्सपोर्ट होएगा। साथ ही साथ हम लोग ने पॉकेट्स आइडेंटिफाई किए हैं जहाँ पे हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग करवा रहे हैं। हम लोग के जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिशियल्स हैं वो जाते हैं और सारे फार्मर्स को बताते हैं, सारे कृषकों को बताते हैं कि आप लोग बिना फर्टिलाइज़र्स, पेस्टिसाइड्स का और जैविक खाद से कैसे अधिकतम उत्पादन कर सकते हैं। साथ ही हम लोग ने जिला निधि से जो सुखाड़ प्रभावित क्षेत्र है उसमें हम लोग ने सोलर आधारित वाटर पंप्स भी दिए हैं और हम लोग ने बीज भी बांटे हैं, जिससे कि जो उत्पादन है वो सटीक रूप से हो सके। हम लोग के यहाँ पे फुली फंक्शनिंग निकू है, न्यूनेटल ICU है हम लोग के यहाँ पे फुली फंक्शनल, जिसका मोर्टेलिटी रेट बहुत ही कम है। और हम लोग के यहाँ पे सदर हॉस्पिटल का भी रेनोवेशन चल रहा है। साथ ही साथ हम मॉड्यूलर OT भी बना रहे हैं सदर हॉस्पिटल में। हम लोग ने जो बेसिक फैसिलिटीज़ है हर CHC की, जो उसमें गैप है उसको हम लोग ने आइडेंटिफाई किया है और हम लोग उस गैप को भी ब्रिज करने का प्रयास कर रहे हैं। हर जगह पीने के पानी की सुविधा
हर जगह यूजेबल टॉयलेट, हर जगह दवाइयाँ, हम लोग ये सब इंश्योर कर रहे हैं विभाग की मदद से और एवं अपने जिला का DMFT फंड से। इसके साथ साथ नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में आधारभूत संरचना विकसित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए केंद्र सरकार की ओर से दी जा रही आर्थिक सहायता भी प्रदान की जा रही है। नक्सल प्रभावित इलाकों को विकास से जोड़ने के लिए सबसे ज़्यादा सार्वजनिक आधारभूत संरचना पर जोर दिया जा रहा है। बिजली की स्थिति अब बहुत बेहतर हो गई है, बहुत सुदृढ़ हो गई है और जितने भी हम लोग के यहाँ पे अनकनेक्टेड विलेजेस थे, हम लोग कार्यरत हैं कि उनको 100% इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ ले जाएं और किसी को भी बिजली की कमी ना हो। हम लोग के ऑफिसेज हमेशा खुले रहते हैं, हम लोग के नंबर्स पब्लिक डोमेन में अवेलेबल हैं, जगह जगह हम लोग के नंबर्स डिस्प्लेड हैं, ऑनलाइन भी डिस्प्लेड हैं, सारे ऑफिसेज में भी डिस्प्लेड हैं, हर पंचायत सचिवालय में हम लोग के नंबर्स डिस्प्लेड हैं। साथ ही साथ रेगुलर स्तर पे चाहे BDO हो, चाहे CO हो, चाहे थाना हो, चाहे DDC लेवल पे हो, चाहे SDO लेवल पे हो, चाहे उपायुक्त के स्तर पे हो, हम लोग रेगुलरली जनता से मिलते हैं। हम लोग के यहाँ पे एक डेजिग्नेटेड टाइम है कि कभी भी आप आ सकते हैं और आप जिन भी पदाधिकारी से मिलना चाहें आप मिल सकते हैं। साथ ही हम लोग ये भी इंश्योर करते हैं कि हम लोग फील्ड में भ्रमणशील रहें और वहाँ पे भी हम लोग जनता से मिलते हैं और उनकी बात सुनते हैं। दर्शकों, आज के अंक में हम मिले दीपशिखा देवी जी से, उनसे जाना कि कैसे BC सखी उनकी जीवन को बदल डाला है, उनके जीवन में नया सवेरा का उदय हो चुका है। साथ ही साथ हमने मुलाकात की उप विकास आयुक्त जी से, उनसे जाना योजनाओं के बारे में। दर्शकों, इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यही है कि लोगों तक हम ये बात पहुँचाएँ, लोगों तक योजनाओं की जानकारी दें ताकि आम जनता इस योजनाओं का लाभ उठा सके और अपने जीवन में नया सवेरा का उदय कर सके। अब वक्त हो चला है आपसे इजाज़त लेने का, लेकिन चलते चलते आप सभी से विनम्र गुजारिश है कि आपके जीवन में कभी भी कोई ऐसा व्यक्ति आपके समक्ष खड़ा हो और आपको शंका हो कि ये व्यक्ति मुख्य धारा से जुड़ा हुआ है या फिर जुड़ने वाला है, तो आपकी नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि आप उसे समझाएं कि वो मुख्य धारा से जुड़े रहे, वो राह गलत है। अगले अंक में फिर होगी अपनी मुलाकात कार्यक्रम नया सवेरा के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार।